Hello students, how are you? I hope you all are good and fine. My name is Himnata Vasis. So today I start a series of poetry, class 10th and 12th. And our first poem is My Mother at 66 is written by Kamla Das. In this poem, we studied about an old mother and the affection of her daughter for her aged mother. कि कैसे एक बेटी का अपनी जो एज मदर है, वृद्ध जो माता है, उनके प्रति कैसे एक अफेक्शन दिखाया गया है, कैसे उनका जो प्रेम है वो शो किया गया है। लॉन्ग टाइम से वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रही हैं, बट जब वो कार में जा रही होती हैं उनकी मदर, तो वो अपनी मदर के जो फेस है उनको बहुत ही प्यार से देखती हैं। सो ऑल अबाउट वी स्टडी विद आवर पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Here, poetess say that कि जब लास्ट फ्राइडे को वो अपनी मदर के साथ मॉर्निंग में जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ आ रही है, तो वो कोचिन आ रही हैं और वहाँ पर अपनी बिसाइड अपने पास में जो उसकी माता बैठी हैं, बिसाइड दैट मीन्स बाय द साइड ऑफ, के पास अपनी माता के पास बैठी हैं और अपनी जो मदर है उनको देख रही हैं। Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. And looked, but soon put that thought away. अब देखो यहाँ पे मीनिंग्स आता है बेटा डॉज। व्हाट द मीनिंग ऑफ डॉज? ड्रॉप्स। ओके, जैसे हम जमाई लेते हैं ना, तो ऐसे वो जमाइयाँ ले रही हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ एशन। What the meaning of ashen? Ashen that mean ash colored. Ash color जो राख होती है, कुछ भी हम जलाते हैं उसके बाद जो ऐश बचती है उसके कलर की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स। What the meaning of corpse? Dead body. ठीक है। एंड थॉट अवे अनकॉन्शियस, अचेतन, थॉट अवे अनकॉन्शियस। सो इन दिस पैराग्राफ पोएटिस से दैट कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर आ रही हैं कोचिन, तो वो अपनी बिसाइड अपनी मदर जो उनके साथ ही बैठी हुई हैं उनको देख रही हैं, और उनकी मदर का जो माउथ है वो खुला हुआ है और वो सोई हुई हैं। और उनका जो फेस है, हर फेस लाइक अ कॉप्स, उनका जो फेस है वो एक लाइक जैसे कि डेड बॉडी होती है उनकी तरह दिख रहा है। बिल्कुल उनका जो कलर है वो एशन है, ऐश कलर वो दिखाई दे रहा है। और वो इतनी ज़्यादा ओल्ड नहीं है जितनी वो दिख रही है। ठीक है, लाइक उनकी जो एज इतनी नहीं है जितनी वो दिखने में इतनी ओल्ड लग रही है। और हेयर पोएट्री से दैट ही फील वेरी वेल। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस फील कर रही हैं और वो सोच रही हैं उनके फेस को देखकर, और अपने ही जो थॉट्स हैं उनमें कहीं दूर चली जाती हैं, बट वो जल्दी ही खुद को बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, अपने अनकॉन्शियस माइंड से वो काफ़ी दूर ख्यालों में खो जाती हैं, बट वो जल्दी ही खुद को निकाल लेती हैं। लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्दी ही उनके माइंड में जो विचार आ रहे थे वो भाग जाते हैं। सो दिस टेल द फर्स्ट स्टैंजा एंड नाउ वी स्टडी द सेकेंड स्टैंजा। एंड लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport. Children spilling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, when pale. Now what they say, and looked out at young trees sprinting. स्प्लिटिंग दैट मीन्स कि रनिंग फास्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है बेटा तेज भागना। एंड हेयर नेक्स्ट वर्ड स्पिलिंग। स्पिलिंग विद द मीनिंग ऑफ स्पिलिंग, स्पिलिंग दैट मीन कमिंग आउट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वैन। व्हाट द मीनिंग ऑफ द वन? दैट मीन्स सिकली, लाइक बीमार। ठीक है, तो उसको देखकर वो देखती हैं कि जैसे ही वो बाहर की तरफ आते हैं और वो देख रही हैं कि जैसे जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें पेड़ भागते हुए दिखाई देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी चल रही होती है और वो अपनी ही प्लेस पे स्टेबल है। सो उनको देखती हैं, और उसके साथ ही द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उनके जो घर के बाहर जैसे घरों से जो बाहर हैं बच्चे भाग रहे हैं खेलने के लिए, और वो खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश वो दिखाई दे रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेड।
और जैसे ही एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो चेकिंग करते हैं, तो उनकी जो वो दोबारा से अपनी माँ को देखती हैं, जो बहुत ही वॉर्न और पेल दिखाई दे रही है। वॉर्न मतलब बीमार सी, और बिल्कुल पेल पीली पीली सी वो दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। And now we study about the third stanza here. As a late winter's moon and felt that old familiar Ache, my childhood fears. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. अब यहाँ पे ना वो अपनी मदर की कंपेयर कर रही है किसके साथ, एज अ लेट विंटर मून। जैसे कि विंटर के सीजन में जो मून है वो बहुत ही लेट दिखाई देता है, एंड फेल दैट ओल्ड, और वो बिल्कुल वैसे ही ओल्ड दिख रही हैं। फैमिलियर एचे, फैमिलियर दैट मीन्स कि वेल नोन, जो उनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एचे दैट मीन्स पेन, डर्ट, ठीक है, और वो ऐसा ही वो दर्द है उनको फील कर रही है। और वही दर्द जो उनको बचपन में सताता था, बट ऑल आई सेड माई चाइल्डहुड फियर्स, वही दर्द जो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहती थी। बट अब नाउ वो दिस से जस्ट अम्मा, ठीक है, एज यू सी, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर उसके बाद वो मुस्कुराती हैं और जस्ट स्माइल, अपना जो स्माइलिंग फेस है वो उनकी तरफ करती हैं। सो व्हाट द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम, what we think about is these poems, now I tell you. So in the first stanza we study the driving from my parents home, होम्स टू कोचिंग लास्ट, कि भाई वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग के लिए जा रही हैं। सो यहाँ पर जो पोइट्री हैं वो अपनी एयरपोर्ट पे जा रही हैं, और उनकी जो मदर है वो उनके साथ हैं। वो उनको बाय कहने के लिए उनके साथ ही वहाँ पे जा रही हैं, और उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रही हैं। लाइक उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पेल है। तो वो अपनी माँ को देख के काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाती, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक्चुअल उनकी माँ जैसी हैं वो वैसी जैसी एक्चुअली हैं, वो उससे भी बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रही हैं। और उनको देख के ना उनके अंदर एक डर है कि कहीं जब नेक्स्ट टाइम वो लौट कर आए तो उनको मदर उनको ना मिले। बट जस्ट वो इन द लास्ट वो यही कहती हैं कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, और जस्ट उनके सामने एक स्माइल फेस कर देती हैं, स्माइल पास कर देती हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी, एंड